बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अगला टॉपिक है कि एक मेजर डिफरेंस की एपीआई में और वेब सर्विसेज में क्या मेजर डिफरेंस आता है, वो किस तरीके से काम करते हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे समझते हैं कि एपीआई में और एक वेब सर्विस कैसे काम कर रही होती है। अच्छा, आप यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहला काम की सर्विसेज क्या होती है। सर्विसेज है इस तरीके से, सर्विसेज ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है, वेब सर्विसेज हैं, एपीआई है। तो हम इसको अलग अलग समझेंगे। ये सवालात जो हैं ये एक इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये कि आपको वैसे भी ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कैसे कि सर्विसेज क्या होते हैं, एनीथिंग विच मेक्स आवर लाइफ इजियर इज सर्विस। किसी भी किस्म का कोई भी काम जो आपकी लाइफ को आसान कर रहा हो। अच्छा, इट कैन बी अ सिंपल प्रोग्राम और अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, किसी भी किस्म का कोई भी पार्ट हो वो सब सर्विसेज में आता है। अच्छा, सर्विसेज ओरिएंटेड आर्किटेक्चर क्या है? एन आर्किटेक्चर पैराडाइम विच फोकसेस ऑन बिल्डिंग सिस्टम थ्रू द यूजेस ऑफ द डिफरेंट वेब सर्विसेज। ओके, तो आप मुख्तलिफ किस्म की वेब सर्विसेज को यूज करते हुए आप क्या कर रहे हैं, जो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? वो सर्विसेज ओरिएंटेड आर्किटेक्चर कहलाता है। वो आगे चलते हैं। अब देखिए अगला से क्या है, वेब सर्विसेज है क्या? एप्लीकेशन कंपोनेंट फॉर कम्युनिकेशन। अब जितने भी सर्विसेज हैं जो क्या कर रही हैं, कम्युनिकेट कर रही हैं, मतलब एक चीज से दूसरे को लिंक करवा रही हैं। अब उसमें क्या क्या जरिया हो सकता है, ये बात याद रखिएगा कि सोप के थ्रू आप काम करते हैं, रेस्ट के थ्रू आप काम करते हैं, एचटीटीपी के थ्रू आप काम करते हैं, और वेब सर्विसेज इस तरीके से अप्लाई होती है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि वेब सर्विसेज हर लैंग्वेज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पीएचपी हो, डॉटनेट हो, जेंगो हो, पाइथन हो, कुछ भी हो, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा। अगर आपको एक बार समझ में आ जाए तो आप इसको प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन है, बताऊंगा उसके बारे में। अच्छा, एज द नेम इम्प्लाइज, नाम से पता चल रहा है यहाँ पर क्या कि वेब सर्विसेज को आप इंटरनेट के बिना, वी रिक्वायर इंटरनेट, क्या आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट लाजमी है, आप बिना इंटरनेट के वेब सर्विसेज को यूज नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशन कंपोनेंट फॉर कम्युनिकेशन है क्या कि ऐसा कंपोनेंट जो क्या करता हो, कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता हो। कैसे? इफ यू हैव नोटिस बोथ वेब सर्विसेज एंड एपीआईज आर एप्लीकेशन कंपोनेंट फॉर कम्युनिकेशन, मतलब ये वो जरिया है जिसके थ्रू, एक एप्लीकेशन कंपोनेंट या ऐसा जरिया जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, दो चीजों को आपस में कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट इज द एक्चुअल बिटवीन, अब इसमें जो मेजर डिफरेंस है दोनों में वो क्या है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज सुपरसेट, इट इनेबल अस टू कंज्यूम द सर्विस विद और विदाउट इंटरनेट। मतलब कि आसान अल्फाज में वेब सर्विसेज के लिए इंटरनेट का होना लाजमी है, एपीआई के लिए इंटरनेट का होना ना होना लाजमी नहीं है। ठीक है, क्यों? कि एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इज द सुपरसेट, मतलब कि मेन पार्ट है, इट इनेबल्स अस टू कंज्यूम सर्विस। आप इसके थ्रू ये आपको इनेबल कर देता है, ये आपको अलाउ कर देता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप सर्विसेज को कनेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। आप कैसे? अब एक सिंपल एग्जांपल है, इफ आई हैव रिटन अ प्रोग्राम व्हिच डज सिंपल अर्थमेटिक प्रॉब्लम, एक बेसिक सा प्रोग्राम, ठीक है। आगे आई हैव कन्वर्टेड द प्रोग्राम इनटू द जार फाइल, जार का मतलब होता है जावा फाइल, ठीक है। वाइल एंड सेंड इट टू माय कलीग, मैंने उसको एक कन्वर्ट किया एक जार फाइल में और किसी को भेज दिया। अब नाउ व्हेन ही यूजेस द जार फाइल, अब वो क्या कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वो जार फाइल को यूज कर रहा है। ओके, तो ही इज एक्चुअली यूजिंग द एपीआई, मतलब कि मैंने क्या किया, उस पूरे कोड को एक जगह पे कंसोलिडेट कर दिया, जमा कर दिया। अब वो जमा की हुई चीज को मैं आराम से कहीं पर भी यूज कर रहा हूं, तो वो यूजेज क्या है, वो जो पैकेट में यूज कर रहा हूं, जो मैं कंटेनर यूज कर रहा हूं, जो जार फाइल यूज कर रहा हूं, वो एपीआई कहलाएगी। एक मिसाल है, ठीक है। बिकॉज ही इज कंज्यूमिंग द सर्विस डन बाय थर्ड पार्टी, मतलब अब उसके लिए जो थर्ड पार्टी है वो क्या है, वो जार फाइल है। एक मैं पार्टी हूँ, ये मैंने क्या किया, काम किया, उसको मैंने आगे भिजवाया। भिजवाया किसके जरिए? उस वाले कंटेनर, तो उस कंटेनर को क्या कहेंगे आप, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी का मतलब ही क्या होता है कि वो शख्स या वो पार्ट जो कि आप दोनों के दरमियान में तीसरा हो, जो अलग से काम करता हो, ना कि वो बाउंडेड हो उसके लिए, ठीक है। अच्छा, आप देखें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऑल द वेब सर्विसेज आर एपीआईज बट नॉट ऑल द एपीआईज आर वेब सर्विसेज, सो काइंडली आप ही नहीं पढ़िएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि जितने भी वेब सर्विसेज हैं वो सारे के सारे क्या है, एपीआईज होती हैं, लेकिन जितनी भी एपीआईज हैं उसका वेब सर्विस का होना लाजमी नहीं है। क्यों? क्योंकि एपीआई जो है उसमें इंटरनेट का होना ना होना लाजमी नहीं है, बट वेब सर्विस के अंदर इंटरनेट का होना क्या हो जाएगा, मस्ट होगा। वेब सर्विसेज इज अ सबसेट ऑफ एपीआई, मतलब कि वेब सर्विस एपीआई के बाद बनता है, पहले वेब सर्विस नहीं बनेगी, पहले एपीआई बनेगी, फिर वेब सर्विस। मतलब बताया जाएगा कि उसमें अगर इंटरनेट लग रहा है, तो इंटरनेट है तो उसका मतलब वो क्या हो जाएगा, वेब सर्विस हो जाएगी। लेकिन अगर इंटरनेट नहीं है तो वो क्या बन जाएगी, सिंपल एपीआई बन जाएगी। उसको हम बाद में पढ़ेंगे, वो रेस्ट एपीआई वगैरह होती हैं,
तो बताऊंगा उसके बारे में। अब वेब सर्विसेज, ये सर्विस यूज ओनली 3 स्टाइल्स फॉर यूज। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सोप से इस्तेमाल करते हैं, रेस्ट से इस्तेमाल करते हैं और XMPP RPC को इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या है, ये आगे बताऊंगा इसके बारे में, ये किस तरीके से काम कर रहा होता है। मैं यहां से ओपन करता हूं, मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन किया। ठीक है, अब जब आप विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं तो नॉर्मली जब हम MVC का प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे, इस तरीके से आप यहाँ पे क्या क्रिएट करेंगे, आप यहाँ पे वेब APIs का प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। कैसे, क्रिएट अ प्रोजेक्ट, यहाँ से आप क्लिक कीजिए इस जगह पे आकर, और जब आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देगा तो आप यहाँ पे API वाला क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि आपने यहाँ पे आके पहले सेलेक्ट कर लिया इस जगह पे, इसको आप कर लें वेब, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें इस जगह पे विंडोज, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें C#, आपको फिल्टर होके मिल जाएगा, यहाँ पर MVC वाला आ रहा होगा, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे चेक कर लें यही वाला ही है, नेक्स्ट की दें यहाँ से। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस जगह पे आप यहाँ पे आकर इसको तो आप नॉर्मल रख दें, इस जगह पे यही नाम रहने दें, क्रिएट करेंगे जब ना, तो यहाँ से आप API सेलेक्ट करेंगे। ओके, ये आपने सेलेक्ट करा इस जगह पे, और फिर आप यहाँ पे और कुछ सेलेक्ट नहीं कीजिएगा, डायरेक्टली क्रिएट कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये वाला जो आर्किटेक्चर क्रिएट होगा ये पूरा, इसके बाद फिर आप फर्दर काम करेंगे। इसको समझना मेन है कि वो किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्रिएट होता है, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप देखिए यहाँ पर जब प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है, समझिएगा इस बात को। देखिए कंट्रोलर के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पे 2 किस्म के मिलेंगे आपको, एक होम मिलेगा और एक वैल्यूज मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप वैल्यूज को ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको बाय डिफॉल्ट इस जगह पे API कंट्रोलर नजर आएगा जो कि बिल्ट इन है और उसी के थ्रू सारा काम चल रहा होता है। अब नीचे अगर आप गौर करें तो देखिए नीचे आपके पास APIs वैल्यू लिखी हुई आ रही है, जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड को आगे पास करते हैं और वो किस तरीके से चल रहा है, आप क्या क्या काम करेंगे वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में कि ये काम कैसे कर रहा है और इसके क्या राउट चल रहे होते हैं, क्या क्या सिनेरियोज है। अभी इसकी आर्किटेक्चर बता रहा हूँ कि मतलब ये काम चल कैसे रहा होता है, वो क्या क्या चीज़ों को गेट कर रहा होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जगह पे कोई राउट कॉन्फ़िग मिलेगा, यहाँ से ये पूरी जो फंक्शंस हैं वो गेट हो रहे होते हैं और इसी के बिहार पे वो आगे काम कर रहे होते हैं। API जनरेट करने के बाद आप उसकी वैल्यूज को देख सकते हैं कि वो कैसे चल रही हैं और आप उसको अलग अलग करके यूज भी कर सकते हैं। अब बाय डिफॉल्ट जो डाटा आता है वो याद रखिएगा XML फॉर्मेट में आता है, JSON में नहीं आता। आप JSON में कन्वर्ट करते हैं, कैसे चला के दिखाता हूँ मैं इसको। यहाँ से Ctrl F5 कीजिए, चला के दिखते हैं इसको। ये ओपन हो गया। यहाँ पर आके आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे API/ और यहाँ लिखेंगे वैल्यूज। ऐसे लिखेंगे, एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, ये 2 वैल्यूज जो मैंने यहाँ पीछे बाय डिफॉल्ट आ रही थी वो यहाँ पे देखिए अभी किसमें आ रहा है, ये XML फॉर्मेट में आपके पास उठ के आ रहा है। ठीक है, तो ये XML फॉर्मेट है जिसमें ये रिकॉर्ड अभी आ रहा है। इसको आप आगे जाके अगले प्रोसेस में पास करेंगे, ये किस तरीके से चलेगा डेटा। लेकिन अभी याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट किस में आएगा, ये आपके पास XML फॉर्मेट में आता है। आप इसको कन्वर्ट करते हैं JSON फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो जितनी वैल्यूज होंगी आप इसको उस हिसाब से फिर चेंज कर रहे होते हैं और फिर उसी के हिसाब से आप वैल्यूज को लेकर चल रहे होते हैं। अब अगर मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, पीछे अगर हम आए विजुअल स्टूडियो के अंदर तो देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू आपके पास आ रही है रिटर्न वैल्यू के अंदर, तो आप पैरामीटर के साथ भी रिकॉर्ड को ले सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पर कोई वैल्यू को चेंज करके इस जगह पे कोई नंबर पास करवा देता हूँ। मैंने कहा कि मुझे जो है वो वैल्यू पास करनी है या मुझे कोई वैल्यू को गेट करवाना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गेट API वैल्यू 5। तो अगर आप यहाँ पे 5 लिखेंगे तो वो क्या करेगा, आपको वही वाली वैल्यू प्रोवाइड कर देगा जो कि 5th पार्ट में आ रही है। कैसे, अभी देखिए यहाँ पे चला के देखते हैं इसको। तो आप आगे स्लैश करें और 5 लिखें तो देखिए आपको वो क्या करेगा, सिर्फ वही वाली वैल्यू ला के देगा जो कि 5th पे मौजूद है। इस तरीके से 4 करेंगे तो 4th वाला आपको ला के देगा। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, यहाँ पे अगर मैं 4 कर देता हूँ, देखें तो वो वैल्यू को क्या करेगा, दूसरा प्रोवाइड करेगा आपको। अच्छा, ये उदाहरण लग नहीं रहा, आते हैं वापस, मैं इसके अंदर एक नई वैल्यू ऐड करवाता हूँ। मैंने ऐसे लिखवाया वैल्यू 3, इस तरह से मैंने इसके अंदर वैल्यू पास करवाई ताकि वो गेट कर सकता है रिकॉर्ड को। अब अगर आप आके इसको सेव करें और चला के देखें, इसको आप रिमूव कीजिए, यहाँ से एंटर कीजिए तो देखिए आपके पास यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश अगर करूँ 1 मिनट, इसको दोबारा चलाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से डाटा सारा का सारा XML में ही बाइंड होगा। जितना रिकॉर्ड आप ला रहे होंगे वो सारा XML बाइंडिंग में होता है। इसको हम फिर कन्वर्ट करेंगे अगले स्टेप के अंदर कि आप इसको JSON में कैसे ले जा सकते हैं।
और फिर उसके बाद डेटा अगले प्रोसेस में कन्वर्ट हो रहा होता है। ओके, तो ये था अभी का क्या कि कॉन्सेप्ट के एपीआई क्या होती हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, एपीआई और सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है, और फिर ये कि आप नॉर्मली प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें आप एक्सएमएल में फॉर्म में रिकॉर्ड को कैसे फैच करवा रहे होते हैं।